जेईई मेंस जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है। जो सेकंड अटेम्प्ट होगा वो ऑलमोस्ट अब से 50 दिनों बाद, दैट इज लाइक 2 महीने बाद होने वाला है। तो हम इस वीडियो में देख रहे होंगे कि आपके पास क्या ऑप्शन है और आप आगे क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि आपका स्कोर रिजल्ट आपके फेवर में होगा नहीं होगा, वो तो 12 फेब को जेईई मेंस ने बताया, एनटीए रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर करेगा। लेकिन अभी पेपर आपका टफ था, इजी था, आपका रिजल्ट फेवर में होगा नहीं होगा वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप इसके बाद कर क्या सकते हो। सपोज आपने पेपर दिया, आपको पता चल गया होगा अगर आपके स्कोर 180 प्लस आ रहे हैं तो आप एडवांस के लिए चले जाइए, आपके लिए वीडियो नहीं है, आप अभी बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप 70 से 150 तक स्कोर कर रहे हैं, वो बच्चे हैं जो 70 से 150 तक आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप कितने परसेंटाइल पा सकते हो और उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, ये हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर आपका स्कोर जो है लाइक 70 से 100 के बीच में है, तो 2 महीने बाद या 50 दिनों बाद जो होने वाला पेपर है अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो होगा जेईई मेंस अटेम्प्ट 2, उसमें आप जो है अपने स्कोर कार्ड में ट्राई कीजिए 30-40 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। 10 क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली और करने हैं। इससे क्या होगा, आपको एनआईटी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके फेवर में हो जाएगा। अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो और अगर आप जनरल के बच्चे हो, आपके स्कोर 100 के आसपास आ रहा है, तो आप ट्राई कीजिए 10-15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कीजिए, लाइक ट्राई टू ऐड ऑन लाइक 40 मार्क्स 50 मार्क्स एक्स्ट्रा उसमें ऐड कीजिए। प्लस अगर आपका 120 से 150 आ रहा है तो देखिए आप 90 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं और आपको अगर आप कैटेगरी से हैं तो एनआईटी के लिए आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, तो आपको एनआईटी नहीं मिलने वाला। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप प्रिपेयर करिए बढ़िया से जो है अगले अटेम्प्ट के लिए और ट्राई करिए उसमें 20-30 मार्क्स एक्स्ट्रा अपने स्कोर कार्ड में ऐड कीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा एनआईटी मिल सकता है जिससे आप अच्छा बीटेक कर सकते हो। लेकिन अभी जो हमारे पास है, आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को देख के आप ये जान लीजिए कि आपके पास बुक्स होंगे। अब बचे 50 दिन, आपको करना क्या एग्जैक्टली। पूछोगे भैया क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपके मटेरियल्स हैं जिस कोचिंग से आपने पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा होगा तो ऑनलाइन है। सबसे बेस्ट बताऊंगा आपको, अभी 2 महीना आपके पास, कोई भी अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो मत ट्राई कीजिए अब पूरा करने के लिए, क्योंकि लास्ट 50 डेज में होगा नहीं। अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो दूसरी बात है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊंगा आप हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स की तरफ आगे बढ़िए। जिस सब्जेक्ट्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, आप यूट्यूब पे डालिए हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स प्लस चैप्टर्स जिसमें आप कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जेईई मेंस प्रीवियस 10 ईयर्स का जब आप ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड में तो ये दिखेगा कि आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहां से वो बार बार क्वेश्चंस पूछता रहता है, फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए या मैथ के हो गए। तो प्लस आप एक बात और जान लीजिए, क्या होता है जो नीट के बच्चे होते हैं वो आते हैं समटाइम्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस पे 90 परसेंटाइल आ जाता है, तो आपको रैंक पीछे कर देते हैं। तो उनको बीट करने के लिए आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप ट्राई कीजिए लाइक 7 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस मैथ के अच्छे से करके आइए, ताकि एक अच्छा रैंक आप एक अच्छी परसेंटाइल ला सके और एक एनआईटी का सीट सिक्योर कर सके। अब बात करूंगा उस जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि लाइक क्या कर सकते हैं हम अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, परसेंटाइल को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले जो बेस्ट थिंग है, आप जो है ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। जितने पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे आप समझिए उतना अच्छा आप कर सकते हो जेईई मेंस के अगले आने वाले अटेम्प्ट में। बात यह है कि हमने देखा जो हमारे बहुत सारे साथी हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बात करते हैं भैया क्या कर सकते हैं, कैसे हो सकता है ये चीजें, हमारा मतलब ऐसा हुआ। तो हमने देखा है कि हमने टीचरों से भी बात किया था, 2 साल पहले मैंने भी जेईई दिया था। तो इससे क्या होता है, द ट्रेंड मैंने जो पिछले 5 सालों में देखा है कि वो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस या उसके रिलेटेड टॉपिक से ही पूछता है। अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली कर ले रहे हो एकदम बढ़िया से, और उसकी मीनिंग समझ ले रहे हो, लाइक एवरी टाइम यू कैन, हर बार आप सॉल्व कर ले रहे हो, तो जहां पे मेन प्रॉब्लम आता है अगर आप समझ के कर ले रहे हो, मैथ के क्वेश्चन हो गए, स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री और फिजिक्स के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो गई, उसके बाद फिजिक्स में बात करें आपको थर्मोडायनेमिक्स वगैरह हो गया, अगर आप इनके क्वेश्चंस कर ले रहे हो, समझ के कर ले रहे हो, तो आप ये जान लो कि आपका चांसेस ज्यादा है, आप ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो। क्योंकि इसका ये रहा कि जो जेईई मेंस का ट्रेंड है वो पीवाईक्यूज के बेस पे ही रहता है या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही वो लोग देते हैं, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो स्कोर रहेगा वो ज्यादा अच्छा चांसेस है कि आप अच्छा कर सकते हो आने वाले अटेम्प्ट में। तो बेसिकली हम अब बात करने जा रहे हैं इन बच्चों का जिनका स्कोर कम है, क्या हो सकता है, उनका ट्रेंड क्या है, उनको आगे क्या करना है। आप चैनल पे जुड़े रहिए, हम आपके लिए लाते रहेंगे आप क्या कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं अभी आपको क्या करना है। अगर आपका 180 प्लस आ रहा है तो आप जान लीजिए 95 परसेंटाइल प्लस आ रहा है आपको, आप ट्राई कीजिएगा 20-30 अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं और नहीं देना चाह रहे हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दीजिए
20-30 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कीजिए अपने स्कोर कार्ड पे, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधा एडवांस पे फोकस कीजिए। कट ऑफ की बात करें तो यही जान लीजिए जनरल का कट ऑफ जो जाने वाला है वो 92, 93, 94 ऐसे जा सकता है। ओबीसी का भी अराउंड 90% ही रहेगा, और बाकी कैटेगरीज का तो आप देख लीजिए, वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा, ऐसा स्कोर कार्ड आपका आएगा। 12 फेब को एनटीए बोला है। और फिर बात करें जो है जिन बच्चों का कम आ रहा है, आपका जो है 80 मार्क्स आ रहा है, 90 मार्क्स आ रहा है, आपको लग रहा है आपके सिर्फ 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही सही है, तो आप मेहनत कीजिए। आपके पास पूरे 2 महीने हैं अभी, बढ़िया से क्वेश्चन कीजिए, पीवाईक्यूज कीजिए जैसे मैंने बात किया। आप अपने जिस भी माध्यम से आप कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी यूट्यूब वीडियोस पे जाके ट्राई टू सॉल्व द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं। आप देखिए ट्रेंड्स क्या रहा है, उसी के बेस पर जो है क्वेश्चंस आएंगे, जिससे आप मेहनत करके अच्छा स्कोर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन। मिलता है आपको, और आपको एनी टाइम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो किसी भी रिलेटेड फील्ड से, जो जेईई मेंस क्या करना है भैया, स्कोर अगले में भी अगर आपका कम आ गया तो हम आपको हेल्प करने के लिए हैं। आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, किस तरह की काउंसलिंग होगी, किस तरह की गाइडेंस होगी, सब दी जाएगी। थैंक यू।